हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लॉक टेस्ट में अगले वाला टॉपिक लेते हैं और अगला टॉपिक है अपना दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है। इससे पहले अपन ने किया था कि क्लॉक में दो एंगल, दो सुइयों के बीच का एंगल कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अब अपन ज्ञात करेंगे कि घड़ी का इफेक्ट मिरर के अंदर कैसा पड़ता है, कि दर्पण के आगे अपन अगर घड़ी रख देते हैं तो उस पे टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि घड़ी वही घड़ी ली जाती है जो क्या होता है, आपको नंबरिंग नहीं दी हुई होती है। ध्यान रखना, जिसमें नंबरिंग नहीं दी हुई होती है उसी घड़ी का यूज किया जाता है, तभी आपका दर्पण प्रतिबिंब मान्य होता है। अगर आपका नंबरिंग दिया होता है तो वहां पर नंबरिंग में आपका गलत हो जाता है। ठीक है। तो अपन चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। जनरली चीजें दर्पण प्रतिबिंब में मैं आपको बता दूं, जो राइट की चीज होती है वो लेफ्ट में दिखाई देती है, राइट की चीज लेफ्ट में दिखाई देती है और लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देती है। ठीक है। जैसे अगर कोई यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, उसके लेफ्ट में राइट हाथ में कोई घड़ी पहनी है। कौन से हाथ में घड़ी पहनी है? राइट हाथ में। अगर बच्चे के राइट हाथ में कोई क्लॉक पहनी है, ठीक है, राइट हाथ में कोई घड़ी पहनी है, तो उसको दर्पण के अंदर कौन से हाथ में दिखाई देगी? उसको दिखाई देगी लेफ्ट हाथ में दिखाई देगी। कौन से हाथ में दिखाई देगी? लेफ्ट हाथ में उसको क्लॉक पहनी हुई दिखाई देगी, उसी आदमी को। ठीक है। उसी व्यक्ति को उल्टी दिखाई देगी। राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है मिरर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है। और एक चीज होता है कि जो नजदीक की चीज होती है वो अपने को नजदीक दिखाई देती है और दूर की चीज होती है वो अगर तीर का नजदीक है निशान तो ये नजदीक ही दिखाई देगा। अगर यहाँ से ये छोर दूर है तो ये छोर अपने को दूर ही दिखाई देगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं नंबरिंग वाली घड़ी यूज करूँ, अगर मैं नंबरिंग वाली घड़ी यूज करूँ, जैसे मैंने ये घड़ी यूज कर ली और यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दिया, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। ठीक है। और फिर मैंने मिरर लगा दिया। अगर मैं नंबरिंग वाली घड़ी यूज करता हूं तो इसमें क्या होता है, देखो। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर 3 यहाँ बजा है तो नजदीक की चीज नजदीक दिखाई देनी चाहिए, तो घड़ी क्या कहाँ हो जाएगी? यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब जो अपन टाइम देख रहे हैं उस टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, अपनी चीजें मतलब अपन जो घड़ी ले रहे हैं उसमें नंबरिंग नहीं दी होगी, केवल और केवल सुइयां सुइयां दी हुई होगी। ठीक है। नॉर्मली ये नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है। तो अपन क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आधार पे अपन समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, तो यदि दर्पण में इसे देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा? यही घड़ी अपन अगर किस में देखेंगे, घड़ी दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा? इसके दो मेथड है। पहला मेथड है कि अपन सामान्य इसको ड्रॉ करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ड्रॉ करके कर सकते हैं। सॉरी, इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको ठीक ठाक तरह से समझा सकता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पर 12 बजते हैं। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ टाइमिंग नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं। ठीक है। यहाँ टाइम दिया हुआ है 3:30 बजे। इसका मतलब घंटे वाली सुई यहाँ है 3 से थोड़ा नीचे, और मिनट वाली सुई कहाँ है? यहाँ पर 35 मिनट है। इसका मतलब मैं 40 पे लिखा है, 35 मिनट है। यहाँ पर 7 पे है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। ठीक है। कहाँ पे है? 7 पे है। 35 मिनट है। कितने बजकर? 3 बजकर। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा था राइट की चीज लेफ्ट दिखाई देगी, लेफ्ट की चीज राइट दिखाई देगी। ठीक है। नजदीक की चीज नजदीक दिखाई देगी, दूर की चीज दूर दिखाई देगी। इसका मतलब यहाँ ये देखो, अब देखो, नजदीक की चीज नजदीक दिखाई देगी। अगर ये घंटे वाली सुई यहाँ पर है तो ये घंटे वाली सुई यहाँ दिखाई देगी। इसका मतलब यहाँ पर दिखाई देगी। और घड़ी सेम माने क्या करे? घड़ी सेम टू सेम ऐसे माने, घड़ी ऐसे माने। घड़ी को अगर चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ नंबरिंग हो जाती है तो नंबरिंग यहाँ 3 का तो यहाँ 3 हो जाएगी, फिर टाइम में कोई चेंज ही नहीं रहेगा। यहाँ 3:35 है, ध्यान रखना, 3:35 है। ठीक है। तो यहाँ पर घड़ी के अंदर कितना दिखाई देगा अपने को? 6, 7, 8। कितने बज गए? 8 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे? यहाँ पर अपने, यहाँ पर कितना बजे, कितना टाइम हो जाएगा? 6। ठीक है। और वही 3, 4, 5। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 पे थी, तो यहाँ पर कितने पे हो जाएगी? आपका 5 मिनट, 20, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट पे हो जाएगी। कितना मिनट पे हो जाएगी? 25 मिनट है। इसका मतलब टाइमिंग क्या हो जाएगा? 8:25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:25 हो जाएगा। ठीक है। चेंज क्या हुआ?
यहाँ था, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया। राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, बस इतना ही चेंज करना है आपको। ऐसे देख के कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है इसका, इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से। देखो दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि अगर आपको रियल टाइम दे दिया जाए और इमेज का टाइम पूछे, ठीक है, या फिर आपको इमेज का टाइम दे दिया जाए और रियल टाइम पूछे, मतलब ये टाइम दे दिया जाए तो ये पूछे, या फिर ये टाइम दे दिया जाए ये पूछे, इन दोनों की बात करते हैं। तो क्या करना है अपने को, 11:60 में से जो भी टाइम दिया हुआ है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अपना यहाँ कितना दिया हुआ है, 3.35। अगर इसको माइनस करोगे तो 8:25 आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। क्या करना है आपको, अगर आपको रियल टाइम दे दिया जाए, ये रियल टाइम दे दिया जाए, इमेज का टाइम पूछे, या फिर इमेज का टाइम दे दिया जाए, रियल टाइम पूछे, अगर अपना टाइम क्या हो, 11 बजे से अधिक हो, किससे अधिक हो, 11 बजे से अधिक हो, ठीक है, और 1 बजे से कम हो, मतलब 11 से लेकर के 1 के बीच में, 11 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है अपने को, 23:60 में से घटाना है। क्या करना है, 23:60 में से घटाना है, ठीक है। यहाँ कौन सा टाइम होगा, आपका रेलवे जोन का टाइम होगा, इस टाइम का ध्यान रखना, 23:60 में से घटाएंगे। आपको मेनली रूप से ये ध्यान रखना है 11 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। बाकी वाले टाइम के अंदर 11:60 में से घटाना है, आपका रियल टाइम आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपका इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप आराम से बता सकते हैं। क्या करना है, 11:60 में से घटा लो। अगर ये टाइमिंग अगर आपका 11 और 1 के बीच में है तो आप क्या कर सकते हैं, 11 और इसमें से घटा सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं, 23:60 में से आप घटा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है जल प्रतिबिंब, ठीक है। वाटर इमेज के बारे में अगर बात करेंगे तो वो किस तरह से बनेगी। अगर अपन किसी पात्र के अंदर वाटर ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर वाटर ले लिया, और फिर अपन अगर क्या करते हैं, इसकी इमेज देखना चाहते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है, ठीक है, बाहर वस्तु रख दी है, ठीक है। अगर बाहर वस्तु रख दी है या फिर अंदर वस्तु रख दी है, या तो अंदर वस्तु रख दी है या फिर बाहर वस्तु रख दी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं दोनों की, तो ऊपर की चीज नीचे दिखाई देगी और नीचे की चीज ऊपर दिखाई देगी। मतलब सिक्का आपको उठा हुआ दिखाई देगा, सिक्का आपको उठा हुआ दिखाई देगा, पर ये बाहर, अगर मैं ये दोनों तरफ सिक्का रखता हूं और देखने की कोशिश करता हूं, अगर बाहर से देखने की कोशिश करता हूं तो ये सिक्का मेरे को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर मैं अंदर से कोशिश करता हूं तो ये सिक्का मेरे को पास में दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब बाहर की चीजें नीचे दिखाई देगी, अंदर की चीजें ऊपर दिखाई देगी, मतलब ऊपर की चीजें नीचे दिखाई देगी, नीचे की चीजें ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। ये आराम से आप कल्पना भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आपने एक अपवर्तन का सिद्धांत पढ़ा होगा साइंस के अंदर, उसमें क्या होता है, एक पेंसिल रख दी जाती है और पेंसिल की नोक आपको हमेशा कैसी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है। इस तिरछेपन का क्या कारण है, अपवर्तन का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आप साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी वैसे जल प्रतिबिंब में आपका घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत ही कम इसमें ये इसमें वैध ही नहीं है, इसमें लागू ही नहीं होता है ये, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बाई चांस आ भी जाता है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, उस ट्रिक के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपका समय दिया हुआ हो 1 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, 1 से 6 बजे के बीच में हो, तो आपको क्या करना है, 6:30 में से इसको घटा लेना है, 6:30 में से उसको घटा लेना है, ठीक है। अगर आपका समय दिया हुआ है वापस 7 से 1 के बीच में टाइम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको 18:30 में से घटा लेना है, ठीक है। मतलब ये रेलवे टाइम है और ये अपना सिंपल नॉर्मल टाइम है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपका 1 से 6 बजे के बीच में है तो 6:30 में से, और 7 से 1 में मतलब
18 में से आपको घटा लेना है, ठीक है। और इतना ही, वाटर प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वैसे क्यों? क्योंकि घड़ी आपका वाटर प्रतिबिंब में लागू नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि घड़ी खुद ऊपर नीचे दिखाई देती है, ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से फिर अब आगे अपन बात करेंगे अतिव्यापन या ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आपके सामने मैं बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में केवल 3, 6 और 9 और 12 के स्थान पर केवल डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। क्या है? कोई घड़ी ली है मैंने, ठीक है, और उस घड़ी के अंदर क्या लगा हुआ है? डॉट लगे हुए हैं केवल, ठीक है। यहाँ पर डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है। अपने को पता है कि यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं और यहाँ पर 9 बजते हैं, ठीक है। ये डॉट लिखा है अभी, ठीक है। इसको दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है। एक बार मान लेते हैं, एक बार मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया है। एक बार मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये घड़ी लिया और यहाँ पर मैंने 12 और यहाँ 3 और यहाँ 6 और यहाँ 9 रख दिया। अगर मैं इसको दर्पण के सामने उल्टा रखता हूँ, ये दर्पण के सामने सीधी है, अगर मैं दर्पण भूल जाऊँ, इसको क्या करता हूँ? उल्टा करता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये किस तरह दिखाई देगी? यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। इस तरह हुआ। अगर मैं इसको प्रतिबिंब में देखता हूँ, किसको देखता हूँ? इसको प्रतिबिंब में देखता हूँ, तो मुझे किस तरह का टाइम दिखाई देगा? मतलब मुझे 9 यहाँ दिखाई देगा, मतलब मुझे 3 यहाँ दिखाई देगा, 6 यहाँ पर दिखाई देगा और 12 यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब मुझे घड़ी इस तरह की प्रतीत होगी या नहीं होगी? मतलब मुझे घड़ी का जो बीच वाला टाइम जोन है वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा जो रियल में था। उल्टा क्या हो जाएगा? 12 और 6 उल्टा है, बाकी दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो मैं अगर इसको दर्पण के सामने रखता हूँ, दर्पण के सामने उल्टा रखता हूँ, दर्पण के सामने उल्टा रख दिया, तो यहाँ पर 6 बजे हुए हैं, ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है और यहाँ 12 है। अगर मैं इसको दर्पण में देख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे दर्पण में किस तरह की घड़ी दिखाई दे रही है? दर्पण में मुझे घड़ी दिखाई दे रही है वो है 12 यहाँ बज रहे हैं, ठीक है, और 9 यहाँ बज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं और यहाँ पर 6 बज रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सामने उल्टा रखा है तो एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई देता है, ठीक है। मतलब ये उल्टा रखे हुए हैं तो इस प्रतिबिंब के अंदर कितना दिखाई दे रहा है? 7:50, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग भूल जाओ, ये नंबरिंग नहीं है, ये नंबरिंग तो मैंने ऐसे ही कर दी है, ये नंबरिंग नहीं है। तो आपके अनुसार 7:30 कहाँ बजते हैं? मतलब सुई यहाँ होनी चाहिए कहीं, मतलब 7 घंटे वाली सुई यहाँ होनी चाहिए और मिनट वाली सुई यहाँ होनी चाहिए कहीं। मतलब यहाँ 7:50 कब होता है? यहाँ घंटे वाली, ठीक है, और यहाँ मिनट वाली होनी चाहिए। इस तरह का कुछ टाइमिंग होना चाहिए 7:50 के लिए। अब अगर मैं रियल टाइम पूछूं कि रियल में टाइम क्या था घड़ी का, तो देखो, देखो, यहाँ 9 है तो यहाँ क्या है? 10 है, तो यहाँ क्या है? 11 है। तो कितने बजे हुए हैं? 10 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए हैं? 10 बजे हुए। और कितना टाइम हो चुका है? कितना टाइम हो चुका है? 10:40 हो चुके हैं। कितने बजकर? 10:40 हो चुके हैं, ठीक है बंधुओं। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप रियल में इमेजिनेशन करके आप कर सकते हैं। आप घड़ी लीजिए और उसको इमेजिनेशन कीजिए, अपनी कल्पना में उसको देखिए, तो अपने आप उसको आप टाइमिंग के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या कर दीजिए, 18:30, ठीक है, 30 में से घटा दीजिए। मतलब आपका कौन सा? जल प्रतिबिंब में उल्टा किया है। इसका मतलब उल्टा किस में दिखाई देता है? जल प्रतिबिंब में दिखाई देता है। इसका मतलब ये घड़ी अपने को कैसी दिखाई दे रही है? जल प्रतिबिंब के जैसी दिखाई दे रही है,
मैंने क्वेश्चन इसलिए ये लिया यहाँ। ये कैसी दिखाई दे रही है? जल प्रतिबिंब के जैसी दिखाई दे रही है। और जल प्रतिबिंब में मैंने क्या कहा था? अगर 7 से 1 बजे के बीच में टाइमिंग हो तो कौन सा आपको फॉर्मूला लेना है? 18:30 में से आपको घटा देना है। और 18:30 में से आप घटाओगे 7:50 को, तो आपको कितना दिखाई टाइम क्या मिलेगा? 10:40 आपको वास्तविक रियल टाइम आपको मिलेगा। ठीक है बंधुओं, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आगे अपन टॉपिक करेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, मतलब कि घड़ी में सुइयां होती है, 1 घंटे की सुई होती है। अगर इसी के ऊपर अगर मेरी मिनट वाली आ गई तो ये कहलाती है आपकी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर दूसरा, घड़ी की सुई या दिखाई नहीं देना, घंटे वाली सुई दिखाई नहीं देती है, केवल मिनट वाली सुई दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग कब होती है, कैसे होती है, वो बात अपन समझेंगे। ठीक है।